ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 2 नवंबर 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़ बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने की बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत सुना, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात मन का जो आत्मा का जो मन और बुद्धि है वो अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। तुम बच्चे यहाँ अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता है। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब ये भटकना छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो। तोड़ तो निभाना है। ये है बंधन और वो है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। बंधन अर्थात पुरानी दुनिया से, संबंध अक्षर नई दुनिया से लगता है। तुम अब नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो ना। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? बाबा पूछते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे मन मना भव मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद के सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही ये संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उसको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहे।
फिर बाबा ने कहा अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है और कोई युग में ये पुरुषार्थ नहीं होता है। बाप कहते हैं मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो ये तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। ये लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं है, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं है। संगम पर ही संबंध और बंधन ध्यान में रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण लाया। आसुरी बंधन में कौन लाया? रावण ने लाया। ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वो है यथार्थ। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के संबंध से बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान उवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है, सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। ये निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामानुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो। ड्रामा जरूर स्थापना कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कल पहले मौफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग बनना जरूर है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं। टाइम भी बदलाते हैं। ड्रामा प्लानानुसार बाप आया है। वो कहते हैं ये संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है। पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। वो है नदियां और सागर का संगम। वो है नदियों और सागर का संगम। ये संगम तो तुम्हारा अभी होता है। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता। युगे युगे नहीं, संगम युग, हर संगम युग उसमें हर कल्प के संगम युगे आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया भी जरूर बननी है। ये तो चक्कर है, पतित से पावन, पावन से फिर पतित। जो भी मनुष्य मात्र है सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। ये कयामत का समय है। बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती है। तुमने देखा है मक्कड़ टिड्डियाँ जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। ये भी ऐसे है। साजन आया है गुलगुल बनाने, तुम भी सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं आऊँगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियाँ ढेर की ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। भगवान बाबा कहते तुम सजनिया भी जानती हो कि हम ये शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। कोई किसी को मानते, कोई किसी को मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को ब्रह्म कहा जाता है।
बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। ये है दुख धाम। फिर बाबा ने कहा, अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती है। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकता, जिससे वो श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। अब चढ़ती कला है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो हो रहा है ना सबका भला। हाँ, हम चले जाएंगे परम धाम से सतयुग में, और बाकी जिन आत्माओं को मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, वो मुक्ति शांति में चली जाएंगी, और जिनको जीवन मुक्ति में आना है वो वहाँ के लिए पुरुषार्थ कर रही है। सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता है। जब स्वर्ग होता है तब और खंड नहीं रहते हैं। इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब इस्लामी, बौद्धि कोई भी उसमें नहीं थे। क्राइस्ट नहीं था, बौद्ध तो बौद्धि थे। बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे। इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी राज्य था। जो जो धर्म जब जब आता गया, हाँ, उनके पहले ये था, उनके पहले ये था। सबसे पहले सूर्यवंशी देवी देवता, लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण की दुनिया, फिर राम की दुनिया, फिर इस्लामी आए, फिर बौद्धि आए, उसके बाद क्रिश्चियन आए। तो अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों ही घराने नहीं हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती हैं। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक ने बम चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो। साक्षात्कार होता है। श्री कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ जा नहीं सकते हैं। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज की तरफ पीठ है, मोह है राम राज की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखाने वाला शिव बाबा है। ये ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी। फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। आसुर ये रावण है। परम पिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया ये नहीं जानती है कि शिव का रूप क्या है। वो समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूं। कौन कहता है? शिव बाबा कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं। मैं सदैव परम धाम में रहता हूं, जन्म मरण में नहीं आता हूं। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं पतित पावन हूं। तुम जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूं। बड़ी भारी भीति है। भीति माना प्राप्ति। एक दिन पहले भी बाबा ने कहा बड़ी भारी भीति है। भीति माना बहुत बड़ी प्राप्ति है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो।
पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं ये बच्चा अथवा ये धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि ये सब तो खत्म हो जाना है, ये तो कुछ है ही नहीं, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे क्या लेकर करेंगे? तुमसे लेकर क्या करेंगे? सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। ये तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं ना, तो पुराने से ममत्व निकाल नए से जुट जाता है ना। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए से जोड़ना है। जहाँ जाना है वहाँ बुद्धि लगानी। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है ना, ये फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। व्यभिचारी है माना अनेकों की भक्ति। मुझे कण कण में ठीक कर भीतर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं, पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए ये पत्थर की प्रतिमाएं बनाई है। ये भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती हैं। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो। क्या गीत सुना? धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे। तो बाबा कहते गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। तुम 5000 वर्ष के बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वो भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है। इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकने से छुड़ाना है। दूसरी बात, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सभी भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान में बाबा ने कहा किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट बनना माना बिंदु बनना। जितने भी हम पॉइंट सुन रहे कि जितने भी बाबा की बातें सुन रहे हैं उन सब का सार क्या निकल रहा है? अपने को आत्मा बिंदु समझना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। बिंदु रूप में आत्मा के रूप में टिके रहो तो सारे जितने भी क्यों क्या के प्रश्न में हम जाते सब समाप्त हो जाएंगे। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो
फुल स्टॉप लगा दो, माना बिंदी लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा, कल्याणकारी युग कहा गया है ना, इसमें अकल्याण हो ही नहीं सकता। भले हमें सिर्फ वर्तमान को हम देख रहे होते तो हम सोचते वो ऐसा हो गया, ये तो सही नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे क्या सही छुपा हुआ है वो बाद में पता चलता है ना। अच्छा कहने से अच्छा ही हो जाता है, इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह की सहज याद का साधन है स्नेह में समा जाना, अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है, स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बन जाना, मतलब बाबा के प्यार में हो जाओ, समा जाओ बाबा के प्यार में, तो सब सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो, एक बाप से संबंध जोड़कर बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। और गीत सुना, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। अब हम बाबा को